एक बड़ा हवेलीनुमा घर, अंदर एक बुजुर्ग सेठ अपने 3 बेटों को पास बुला रहा है। सेठ के पास 19 ऊंटों का झुंड है, उसकी पूरी संपत्ति। सेठ कहता है, मेरे बड़े बेटे को आधा हिस्सा, मंझले को 1/4 और छोटे को 1/5वां हिस्सा मिलेगा। सेठ के निधन के बाद तीनों भाई ऊंटों के बंटवारे के लिए झगड़ने लगे। बड़े बेटे ने कहा, मुझे 19 का आधा यानी 9.5 ऊंट चाहिए, लेकिन आधा ऊंट कैसे काटे? मंझला बोला, मुझे 4.75 ऊंट चाहिए, यह भी असंभव है। छोटा बोला, मुझे 3.8 ऊंट चाहिए, यह भी नहीं हो सकता। सभी हैरान, दुखी और परेशान हो गए। गांव के लोग बोले, इतने बड़े सेठ के बेटे हैं, पर बंटवारे का हिसाब नहीं निकाल पा रहे। गांव में चर्चा होने लगी। तभी एक बुद्धिमान फकीर वहां से गुजरा। उसने देखा कि सब परेशान हैं। फकीर ने पूछा, क्या बात है बेटो, क्यों उदास हो? बड़े बेटे ने कहा, हमारे पिता ने वसीयत में ऊंट बांटने का कठिन हिसाब लिखा है। 19 ऊंटों को आधा, चौथाई और 5वां हिस्से में कैसे बांटें? फकीर कुछ देर सोचता है, मुस्कुराता है और कहता है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। फकीर कहता है, मेरे पास एक ऊंट है, इसे मैं तुम्हारे झुंड में जोड़ देता हूं। अब तुम्हारे पास 20 ऊंट हुए। अब उसने कहा, बड़े बेटे को आधा हिस्सा यानी 20 का आधा बराबर 10 ऊंट, मंझले को चौथाई यानी 20 का चौथाई बराबर 5 ऊंट और छोटे को 5वां हिस्सा यानी 20 का 5वां बराबर 4 ऊंट। अब गणना करो, 10, 5 और 4 बराबर 19 ऊंट और एक ऊंट बच गया, वही ऊंट जो फकीर का था। फकीर ने कहा, अब ये ऊंट मैं वापस ले लेता हूं। तीनों भाई फकीर के पैरों में गिर पड़े। बोले, बाबा, आपने हमारी सबसे बड़ी उलझन सुलझा दी। फकीर बोला, बेटा, जब जीवन में समझ ना आए तो झगड़ा नहीं, सद्बुद्धि से रास्ता खोजो। हर समस्या का हल प्यार और विवेक में छिपा है। भाई आपस में एक दूसरे से गले मिले। अब उनके दिलों में नफरत नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और सहयोग आ गया। उन्होंने गांव में एक मंदिर बनवाया, बुद्धि मंदिर, जहां रोज लोग आकर अपने विवादों का हल सोचने लगे। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समस्या नहीं, समाधान ढूंढे। साझा करने से संपत्ति घटती नहीं, समझ बढ़ती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में जब कुछ असंभव लगे तो धैर्य, समझदारी और दूसरों की मदद से हर कठिनाई का हल निकल आता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।